श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर भाद्रपद महीने की गुरुवार कजरी तीज पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का बहुत बड़ा ही महत्व होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर आपको करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने के गुरुवार कजरी तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के गुरुवार कजरी तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस उपाय को करिएगा और आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर किस कारण से चल रही है, किस वजह से चल रही है। तो दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को ज़रूर कर लेना है। दोस्तों अब हम समझेंगे इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले बात हम यह जान लेते हैं कि इस वाले उपाय को क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों यह उपाय मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इस हल्दी वाले उपाय को भाद्रपद महीने के गुरुवार कजरी तीज के दिन ज़रूर करें, क्योंकि गुरुवार कजरी तीज के दिन भगवान विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि इस हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है, इस उपाय को करने का समय क्या है। तो दोस्तों इस भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन किए जाने वाले ये हल्दी वाला उपाय है मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। तो आप कोशिश करें कि सुबह के समय अगर आपको टाइम है तो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय ही कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं काम से जाना है या किसी और काम की वजह से आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह समय प्रदोष काल का होता है। तो इस समय अगर आप करते हैं तो आपको उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को यह भी टेंशन होगी, यह भी प्रश्न होगा कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हमें आने में देर हो जाती है, उस जगह हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो 7 से 8 बजे तक भी आप इस उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। अगर इससे थोड़ा देर हो जाए तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि भाद्रपद महीने का गुरुवार कजरी तीज के दिन ये दिन पूरे साल भर में एक बार ही आता है। इसलिए जब आपको मिले पूरे दिन में तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। दोस्तों कजरी तीज पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही साथ तुलसी से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं। और धन सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए आप इस दिन अगर उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने उपाय की।
जो आपको कजरी तीज के दिन करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में धन भी रुकेगा। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर में धन रुकता नहीं है, जिनके घर में धन की बर्बादी लगी रहती है उन्हें तो विशेष करके यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों गुरुवार का दिन आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही साथ इस दिन कजरी तीज का त्यौहार भी पड़ गया है और इस दिन यह उपाय अगर आप करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लेनी है और पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जल डालना है और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको अच्छे से करना है। हल्दी वाले पानी का छिड़काव इसी के साथ थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और लेंगे, उसको उसमें थोड़ा पानी डालेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे और इस गाढ़े पेस्ट वाली हल्दी से आपको अपने घर के मंदिर की दीवार पर छोटे से स्वास्तिक का निर्माण करना है। मतलब छोटे से स्वास्तिक का चिन्ह आपको हल्दी से बनाना है। दोस्तों जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तब आपको भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक आपको बनाना है और मन ही मन श्री हरि विष्णु से कहें, हे श्रीमन नारायण मेरे धन में वृद्धि करना और मेरा पैसा हमेशा बढ़ता ही रहे, आप अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। इस तरह से आप उपाय करेंगे। दोस्तों आपको बता दें ये जो महीना है भाद्रपद का, इसमें विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। तो जब यह उपाय आप भाद्रपद के पहले ही गुरुवार को कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके भाग्य को चमकने में समय नहीं लगता है। आपके जीवन में अचानक से धन की बाढ़ आ जाती है और पैसा आप इतना आ जाता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं। ऐसी कृपा हो जाती है श्री हरि विष्णु की। बस उपाय सच्ची श्रद्धा से आपको करना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधों में वह कौन सी चीज़ है जो आपको इस दिन डालनी है और इस उपाय को किस तरह से करना है। तो देखिए दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कभी कभी व्यक्ति बहुत निर्धन होता है, उसके पास धन की कमी होती है, मेहनत भी बहुत करता है लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो निर्धन होता है, मेहनत भी करता है लेकिन अचानक से वह धनवान भी बन जाता है, उसके पास धन आने शुरू हो जाते हैं, उसके जीवन में धन आने के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं और जहाँ से वह हमेशा धन प्राप्त करता रहता है। फिर उसकी आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को अपने जीवन काल में ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों लक्ष्मी जी जब किसी से एक बार प्रसन्न हो जाती हैं तो फिर इस तरह से उसके घर में धन आता है कि आने वाली पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। तो यही है माँ लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है तुलसी मैया और श्री हरि विष्णु को सबसे प्यारी हैं तुलसी मैया। यानी तुलसी दल के बिना तुलसी का पत्ता अगर श्री हरि विष्णु की भोग में ना हो तो श्री हरि विष्णु जी भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी के पौधे में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। माँ लक्ष्मी तो स्वयं तुलसी के पौधे में वास करती हैं। तो दोस्तों अगर आपके घर तुलसी का पौधा है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं और अगर नहीं है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी के अंदर आपको डालना है थोड़ा सा जल और ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पतला ही आपको रखना है। हल्दी वाला पानी एक तरह से आपको तैयार करना है। अब यह हल्दी वाला पानी गुरुवार के दिन, जिस दिन कजरी तीज व्रत भी है, जिस दिन की भाद्रपद का पहला गुरुवार भी है, क्योंकि भाद्रपद का जो महीना होता है श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तो इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी वाला पानी आपको डालना है और अपने हाथों से डालना है। और यह हल्दी वाला पानी आपको डालते समय यहाँ पर एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते बोलते आप धीरे धीरे से वह हल्दी वाला पानी तुलसी की जड़ में डाल देंगे। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो अपने घर में यह उपाय करेंगे। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप कोई भी ऐसे मंदिर चले जाएं जहां पर तुलसी का पौधा हो। दोस्तों आजकल तो हर मंदिर में तुलसी का पौधा होता ही है,
तो आपको जहाँ भी जिस भी मंदिर में आपको पता हो कि वहाँ पर तुलसी का पौधा है, आसपास होगा, तो वहाँ पर आप जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर में ही तुलसी का पौधा है तो फिर इससे उत्तम और क्या ही हो सकता है। अपने घर पर ही ये उपाय आप कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं, अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है जब इस उपाय को आप भाद्रपद में गुरुवार के दिन कर लेते हैं। यह उपाय बहुत ही उत्तम और बहुत ही चमत्कारी है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, कभी भी उसके जीवन में, उसकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी धन की कभी कमी होती ही नहीं है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जो हैं यह धन बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब अधिक से अधिक धन किसको देना है, ये श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। धन तो माँ लक्ष्मी देती हैं, लेकिन तय कौन करता है? श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, लक्ष्मी से जुड़ा हुआ बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। बस धन की वर्षा आपके पास होना शुरू हो जाएगी जब इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप सभी को यह उपाय एक बार तो करके ज़रूर देखना चाहिए। तो सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय सफल होता ही है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे वह जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो दोस्तों, ये थी पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।